आज हमारे साथ में हैं मेडिका विंग के फाउंडर अमित सर। नीट में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं उसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद एक्चुअली मुझे एक गैप लगा स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। मेडिकल काउंसलिंग एक जो इंडिया में होती है ये बहुत ही टेढ़ी है। सही कह रहे हैं। देखने में आसान लगता है लेकिन है बहुत ही टेढ़ा। टेढ़ी इसलिए है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सही नहीं है। अगर हम लोग अपने टर्म्स में बात करें तो हम लोग एक लाइन में आंसर देते हैं कि सर एडमिशन तो मोदी जी भी नहीं करवा पाएंगे। वाह, कुछ लोग बोलते हैं सर सीट अरेंज कर देंगे। सीट दिलाने का जो काम करते हैं, जो लोग करते हैं, अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं उस बारे में चाहूंगा आप कमेंट करें। कौन कौन से स्टेट है जहां पर अभी तक गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट कर दिया है? 2021 में एक गाइडलाइन आता है, मोदी जी की ओर से बोला जाता है कि एनएमसी का बिल आएगा। 2 क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है। हाँ। नीट के स्टूडेंट्स हैं। पहला, सर सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। दूसरा, अगर मेरा गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो सेमी गवर्नमेंट में होगा या नहीं। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के टर्म्स में कौन कौन से स्टेट अच्छे हैं? सी स्टेट्स, अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करें, कर्नाटका में, और उसमें बजट नहीं एग्जिस्ट करे, बजट हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैंने कई केसेस देखे हैं 650 होने के बाद स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो यार आज हमारे साथ में हैं मेडिका विंग के फाउंडर अमित सर। आप सभी ने इनकी कट ऑफ तो देखी होंगी यार। मतलब कट ऑफ के लिए अगर एमबीबीएस में कोई जाना जाता है तो वो अमित सर हैं। आज अमित सर के बारे में जानेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई हैं, वो हम सारी पर्सनल प्रोफेशनल सारी चीजें पूछेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं। बिकॉज ये मतलब यूट्यूबर्स की दुनिया में ऐसा है कि यार ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा बता नहीं पाते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। साथ ही साथ आप अगर एमबीबीएस की प्लानिंग कर रहे हो तो भैया कम बजट में कॉलेज कहाँ मिलेगा, कम फीस वाला प्राइवेट कॉलेज कहाँ मिलेगा, तो ये सारे पार्ट को कवर अप किया हुआ है। तो इस पॉडकास्ट का यार एंजॉय करो, एकदम बढ़िया से आनंद लो, फैमिली के साथ बैठ के देखो, स्टूडेंट हो या पेरेंट्स। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। माय नेम इज़ एक्चुअली अमित रॉय। मैं कंप्लीट नेम अगर पूरा नाम पूछेंगे तो अमित रॉय। और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ अमेठी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। और नीट में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं उसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद एक्चुअली मुझे एक गैप लगा स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स हैं। एक्चुअली टीचर्स और इंस्टीट्यूट जो प्रिपरेशन कराते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता भी है तो उसको कमांड होता है सब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से वो नीट को क्वालिफाई करता है। और बहुत टॉपर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं। बहुत मुझे लगता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में अगर कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मेंटरिंग गायब है। हाँ, तो कोई ये नहीं बताने वाला कि काउंसलिंग कैसे करनी है। तो मुझे सब कुछ पढ़ा लिखा के तैयार तो कर देते हैं। बढ़िया हो सकता है किसी एम्स में चला जाए, किसी हो सकता है पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला जाए। बट क्या है ना, उसको कोई रिजल्ट आने के बाद में उसकी फोटो भी लगा देंगे कि इतनी रैंक आई है, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स में एडवर्टीजमेंट चला देंगे। लेकिन उनकी काउंसलिंग करने वाला कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा एज एन काउंसलर या करियर एक्सपर्ट्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भी रिक्वायरमेंट है। सो एग्जैक्टली द सेम कि मुझे ऐसा गैप लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना। आपने चैनल कब स्टार्ट किया था? 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, हालांकि दिसंबर 19 में। मैंने जनवरी 19 में स्टार्ट किया था। 2020 आप मान सकते हैं कि एक्चुअल वर्किंग जो है 2020 में स्टार्ट हुआ सारी चीज़ें। और मेन जब कोरोना पेंडेमिक था तो उस समय कुछ फिर हम लोगों ने, पूरी टीम ने फिर उसके ऊपर फोकस किया, और जो गैप नज़र आ रहा था उसको फिल करने की कोशिश अभी भी जारी है। और इन फ्यूचर भी जो गैप है कि प्रिपरेशन के साथ में एक्चुअल में काउंसलिंग भी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स को, कि वो किस फील्ड में या फिर किस सब्जेक्ट में फिट बैठेगा। और उसके बाद अगर टॉप कर लिया उसने तो कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करे, कौन सा नहीं करे। क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग एक जो इंडिया में होती है ये बहुत ही टेढ़ी है। सही कह रहे हैं। देखने में आसान लगता है लेकिन है बहुत ही टेढ़ा।
सो वो जो गैप है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में उसको फिल करने की कोशिश है और छोटा सा प्रयास हम लोगों ने स्टार्ट किया। टेढ़ी इसलिए है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सही हाँ। नहीं है, अगर हम लोग अपने टर्म्स में बात करें तो। रूल्स एंड रेगुलेशन एक्चुअली मेडिकल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी चेंजेस साल दर साल मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम में ही ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत ये है। एक्चुअली वही मैं आपको बता रहा था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो गवर्नमेंट की ओर से ही चेंजेस होते रहते हैं। तो एक बार जब गवर्नमेंट ही चेंज कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशन तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कॉलेजेस तक बहुत बड़ी एक हाइप क्रिएट कर देते हैं। ये डिपेंड करता है। हाइप ऐसा, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज बढ़ने थे तो मुझे लगता है जब से उनका शिलान्यास हुआ था तब से उसकी ब्रांडिंग शुरू कर दी गवर्नमेंट ने। हालांकि पैरेलली वो लोग मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग, बट बच्चे के लिए कंफ्यूजन हो जाता है। अगर बच्चे के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए ना, कब आएंगे कैसे आएंगे, Exactly. मतलब जो कमिटमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा फेयर रखा जाए तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर जरूरत होती है अपडेटेड इंफॉर्मेशन की। यहाँ पर स्टूडेंट्स को जरूरत होती है एक एग्जैक्ट और अपडेटेड न्यूज की और इंफॉर्मेशन की कि क्या एग्जैक्टली लॉन्च हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट को अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो अभी स्टूडेंट्स को अपडेटेड रखना, उनको अच्छी तरीके से उनकी काउंसलिंग हो सके। तो सर आपने ऐसा कुछ प्लान बनाया हुआ है इस बार बच्चों के लिए कि वो अपनी कट ऑफ्स कहीं वेबसाइट पे जाके देख लें? मेडिका विंग जो है वो हमेशा से कोशिश यही करता आया है कि स्टूडेंट्स को, गार्जियंस को एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेडिका विंग इट्स बीन की नोन फॉर कट ऑफ? No, not only for cutoff, but also for guiding the students for their selection of colleges. So cutoff जो है वो हमारा फेमस हुआ क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि कटऑफ कोई भी एग्जैक्ट कटऑफ जो है वो कोई कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। हाँ। और अगर है भी तो वो लिमिटेड कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि जब आपने डालना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग की काउंसलिंग करता था, फिर मैंने मेडिकल का डालना शुरू किया जी। तो पूरे कंप्लीट यूट्यूब में कोई ऐसा नहीं था। बिकॉज एक बहुत बड़ा स्कैमर मार्केट है। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, 2 लाख रुपए फीस चार्ज करेंगे, डोनेशन में सीट दे देंगे। तो अभी इसी वाले पार्ट पे आएंगे। एक्चुअली होता क्या सर ऐसा है कि 2 लाख रुपए देके कोई बढ़िया और मतलब आपसे बेहतर कोई एक्सपर्ट है अवेलेबल होगा? देखिए, या ज्यादा पैसा देने से ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट मिल जाता है, ऐसा है क्या? एक्सपर्ट मेरे हिसाब से एक्सपर्ट वही है जिसके पास अपडेटेड नॉलेज है। हाँ, इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट। जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसके अलावा अगर कोई ये कहे कि एक्सपर्ट कोई ऐसा है जो कॉलेज में सीट दिला देगा, गारंटीड सीट दिला देंगे, इस शब्द का मुझे सर एडमिशन करा देगा, ठीक है। हाँ। तो हमारी टीम और मेरे पास भी जो कॉल्स आती हैं तो गार्जियंस कई बार हमसे बोलते हैं कि सर जो है कहाँ एडमिशन करा देंगे। तो हम लोग एक लाइन में आंसर देते हैं कि सर एडमिशन तो मोदी जी भी नहीं करवा पाएंगे। वाह, अगर मार्क्स नहीं है क्या बात है, तो एडमिशन तो वो भी नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। आपके बच्चे के पास अगर मार्क्स हैं, रैंक है तो होगा, और कोई दूसरा तरीका काउंसलिंग के अलावा एडमिशन का कुछ लोग बोलते हैं सर सीट अरेंज कर देंगे। देखिए, जो सीट अरेंज मेरे कानपुर में भी 2-3 ऐसे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। देखिए, हर साल हमारे पास क्वेरीज आती हैं और गार्जियन भी पूछते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, और सीट दिलाने का जो काम करते हैं, जो लोग करते हैं, अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं उस बारे में चाहूंगा आप कमेंट करें कि मैं कमेंट करके उसमें जो है मैं ये सीट लाते कहां से, और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक भी एडमिशन, फिर भी मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि ये सब कहने के पीछे मेरा रीजन क्या है। देखिए, जितनी भी स्टेट की काउंसलिंग होती है या जितने भी कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, सब पब्लिकली पब्लिश किया जाता है। हाँ, डेटाबेस तो सामने, रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। मेरिट लिस्ट सामने है, डेटा सामने है। हाँ, कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर रिजल्ट तो 2 महीने बाद गायब भी कर दिया जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन एनएमसी जो डेटा पब्लिश करती है एडमिटेड स्टूडेंट की, वो गायब नहीं होता, वो बना रहता है, वो बना रहता है, ठीक है। अभी 2023 में जितने भी एमबीबीएस के एडमिशंस हुए हैं 2023 में, प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, किसी भी स्टेट में, किसी भी राउंड की काउंसलिंग में किस डेट में हुआ है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, ठीक है, वो कंप्लीट डेटाबेस एनएमसी की साइट पर अपलोड कर दिया। हाँ, अभी भी अवेलेबल है। सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी रैंक डाउन है या फिर कम है,
उसको अगर कॉलेज मिल जाता है, उसको सच्चाई जो डेटा जो कहता है और जो उसमें सच्चाई उसी पे बिलीव करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो उस पे अगर मैं भी कहूं या सर कहें कि मिल जाएगा, अगर डेटा के बेस पे मिलेगा तब तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो अगर मीन्स कहने का मतलब यह है कि बिना काउंसलिंग के और बिना मेरिट के कोई भी एडमिशन किसी भी कोर्स में किसी भी कॉलेज में इंडिया में पॉसिबल है ही नहीं। सो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि जो है कहीं पर एडमिशन कोई करवा देगा, तो उससे बचे रहिए। आपका सोचो ही समय नहीं ऐसा। बचेगा, आपका समय बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। ठीक है। सो फ्रॉड से सावधान रहें, और खासकर एनएमसी की और डिफरेंट साइट्स में जो है ये आता रहता है रेगुलेशन कि जो है ऐसे पर्सन से बचे रहें जो कि आपको कहीं पर सीट दिलाने का वादा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर जैसे मेरी टीम काउंसलिंग करती है और उसमें एक दिक्कत ये आती है कि जैसे गवर्नमेंट ने किसी चीज़ का नोटिफिकेशन कर दिया, उन्होंने बोला कि 50% सीट्स प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस पे। तो ये कौन कौन से स्टेट है जहां पर अभी तक गवर्नमेंट ने एक्सक्यूट कर दिया है? 50% सीट डिस्काउंट वाली जो बात है, मतलब कम पैसे में, मतलब गवर्नमेंट पढ़ाना चाहती है, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। तो इसकी क्या मतलब रियल ट्रुथ क्या है, रियल बात क्या है? 2021 में एक गाइडलाइन आता है, मोदी जी की ओर से बोला जाता है कि एनएमसी का बिल आएगा, कॉलेजेस में 50% सीट जो है वो जब इन्होंने एमसीआई से एनएमसी किया। हाँ, कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट होगी उसमें स्टूडेंट्स को 50% सीट्स में गवर्नमेंट फीस में एडमिशन होगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे स्टेट्स में कोशिश भी की गई है। अब मैं ये जो 50% सीट का क्राइटेरिया है, प्रावधान है, हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, तो साउथ के जो स्टेट्स हैं, उसके बाद पंजाब, वेस्ट बंगाल, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, इन सभी स्टेट में ये रूल ऑलरेडी लागू है, पहले से चल रहा है। और ये पहले से चल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि 2019 या फिर 2021 के बाद से आया है, जब डिक्लेयर किया गया उसके बाद, ऐसा नहीं है, पहले से चल रहा है। मुझे लग रहा है कर्नाटक में तो पहले सर फीस भी 4-5 लाख रुपए पर ईयर थी। कर्नाटका में अभी भी जो फीस है वहाँ के स्टेट स्टूडेंट्स के लिए जो सीट रिजर्व है कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजेस में, वहाँ पर 1.5 लाख फीस है। ओके। आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए 10 लाख फीस है। आंध्रा में आंध्रा के स्टूडेंट्स के लिए उसी प्राइवेट कॉलेज में 60,000 रुपये फीस है। ओके। और उसी कॉलेज में आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 12 लाख रुपए फीस है। सेम चीज तेलंगाना में है। वेस्ट बंगाल में 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए है। उसी कॉलेज में 9 लाख रुपए पर सेमेस्टर आउट ऑफ स्टेट, जब कोई ऑल इंडिया कोटे से जाएगा एक तरह से। हाँ, मतलब अगर बाहर के स्टेट के स्टूडेंट जाते हैं तो वहां पर जो 50% सीट है, पंजाब का आप देख लीजिए, वहां पे 10 लाख रुपए फीस है, लेकिन 5 लाख रुपए लगते हैं वहाँ के स्टेट के स्टूडेंट्स के। राजस्थान में भी है गवर्नमेंट कोटा, वहां पर भी है। सो जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, ये कई सारे स्टेट्स में ऑलरेडी पहले से चली है। इन्होंने सिर्फ एक नाम नया दे दिया। हाँ, नॉर्थ के स्टेट्स में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे के जो कॉलेजेस हैं, राजस्थान, राइट, और इन सब कॉलेजेस में ये चीज सिस्टम लागू नहीं है, अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं और है। इम्प्लीमेंट होने में क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, प्रैक्टिकली अगर देखें, हर काम का एक होता है ना इंटेंशन। सो मुझे नहीं लगता कि जो नॉर्थ के कॉलेजेस हैं वो इस बात पर एग्री करेंगे, और प्राइवेट कॉलेजेस खासकर नहीं करेंगे, क्योंकि एमपी में भी प्राइवेट कॉलेजेस हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं, बिहार में भी कर चुके हैं। बिहार में नोटिफिकेशन आ चुका था, काउंसलिंग के दौरान आ चुका था, लेकिन उसके बाद उसको चेंज किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने काफी सिस्टम चेंज करने का तो ट्राई किया है, काफी चेंज भी कर ले गए हैं, और पिछले कुछ टाइम में मतलब चेंजेस भी अच्छे हुए हैं। नहीं तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट कॉलेजेस में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश, लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज के ऑनर्स हैं, उनकी ऐसी सोच है, या वो ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट जब इतना कॉलेज एमबीबीएस को ओपन कर देगी, अभी तो नहीं पॉसिबल है, बट जब इनका 75 डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम यूपी की बात करें, और 75 मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे गवर्नमेंट के, तो ऑटोमेटिक जब सीट्स बढ़ जाएंगी तो प्राइवेट कॉलेज को फीस भी कम करनी पड़ेगी। नहीं, ये डिपेंड करता है आने वाले दिनों में टर्म्स, जो इन्वायरमेंट है और बाकी जो डिमांड है मेडिकल एजुकेशन की, कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन फ्यूचर कहा नहीं जा सकता कि वो क्या वाकई में वैसा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका में इस वक्त है 11,000 के आसपास कंप्लीट सीट्स हैं मेडिकल्स की, एमबीबीएस की, और उन स्टेट्स में, साउथ के स्टेट्स में ऑलरेडी ये गवर्नमेंट कोटा और प्राइवेट कोटा का सिस्टम चल रहा है।
और जब तक इन फ्यूचर कॉलेजेस में सिर्फ सीट बढ़ने की वजह से प्राइवेट कॉलेजेस कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस चाहते हैं कि हाँ वो नो प्रॉफिट नो लॉस जब होगा तो प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट बॉडी की सहमति से होगा। हाँ, या फिर गवर्नमेंट अनटिल एंड अनलेस प्राइवेट कॉलेजेस को जो है कुछ फंड्स करे, फंड्स फंड्स करे, सही कह रहे हैं। करना स्टार्ट ना कर दे तब हाँ, तभी पॉसिबल होगा, सही कह रहे हैं सर। वो कौन कौन से स्टेट हैं या वो कौन से कॉलेज हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर 40 से 50 लाख के बजट के अंदर मेरा कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। कम फीस, जो जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं इन लोगों में दो कम फीस मतलब कितने बजट को हम कम फीस कह सकते हैं? मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि दो क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है। हाँ। नीट के स्टूडेंट्स में पहला, सर सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सबसे सस्ते के मतलब मिनिमम वो सस्ता कितने का है? ठीक है, सबसे सस्ता कहाँ है? हाँ। पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर मेरा गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो सेमी गवर्नमेंट में होगा या नहीं होगा। हाँ, सही कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मेरे से मिस हो गया। दो बड़े कॉमन क्वेश्चन हाँ। है। लोगों को ये लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि सेमी गवर्नमेंट में हो जाएगा, कम फीस में हो जाएगा। दरअसल सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई चीज इंडिया में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कोई भी मेडिकल कॉलेज सेमी गवर्नमेंट नहीं होता। कॉलेज या तो गवर्नमेंट होगा या फिर प्राइवेट होगा। ठीक है, सो सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब लोगों ने बोल रखा है तो ये रूमर है, एक हिसाब से आप बोल सकते हैं। सस्ते मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम अगर हम बजट की बात करेंगे तो जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में केरला स्टेट सबसे कम जो बजट का है, जिसमें और छत्तीसगढ़ सर? देखिए, छत्तीसगढ़ में 7 लाख रुपए दिखाते कम है, लेते ज्यादा है। 7 लाख ट्यूशन फीस जो है वो गाइडलाइन जारी की गई और गवर्नमेंट ने बोला कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हॉस्टल स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लेना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन कॉलेजेस एक्चुअली ऐसा होने नहीं देते हैं। ओके। कॉलेजेस डिमांड करता है स्टूडेंट से और स्टूडेंट को पे करना पड़ता है 13,50,000 के आसपास पर ईयर, और वो जो 7 लाख है वो 13,50,000 पहुंचता है। मतलब उन्होंने कान बस घुमा के पकड़ लिया। हाँ, वो हॉस्टल मैंडेटरी रखते हैं। 2.5 लाख रुपए हॉस्टल का चार्ज है। स्पोर्ट्स के नाम पर वो 1.5 लाख रुपए, समझ गया। ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे लेते हैं और वो टोटल 13,50,000। तो मतलब केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बिल्कुल फेयर फीस स्ट्रक्चर है। बिल्कुल आपका फेयर फीस स्ट्रक्चर है और सबसे कम आप उसी को मान सकते हैं। हालांकि प्राइवेट उसके बाद फिर अगर आप प्रेफर करेंगे तो कौन सा स्टेट होगा? आप इसके बाद अगर बजट फ्रेंडली देखेंगे तो कर्नाटका देख सकते हैं। 9.94। हाँ, 9.92। ठीक है, और अभी 10.92 हो गया है। अभी 9,94 जो था पहले, 1 लाख रुपए बढ़ गया। हाँ, 2022 तक था। 2023 में 10,92,000 हो गया, और ये 10,92,000 प्लस हॉस्टल का जो एक्सपेंसेस आता है, तो कर्नाटका इसके बाद जो है। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के टर्म्स में कौन कौन से स्टेट अच्छे हैं? स्टेट्स अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करें, कर्नाटका, और उसमें बजट नहीं एग्जिस्ट करे, बजट हमारे लिए मैटर नहीं करता। कर्नाटका नो डाउट दैट इज अ गुड स्टेट विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेडिकल कॉलेजेस एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो गुड देयर। एंड अगर हम टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे, अदर दे आर इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट, देन दे ऑल्सो बिलोंग्स टू कर्नाटका ओनली। चाहे आप मणिपाल की बात करें प्राइवेट में, या फिर आप जो बेंगलोर मेडिकल बीएमसी की बात करें जो कि गवर्नमेंट का है। सो काफ़ी पुराने मेडिकल कॉलेजेस और काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस जो साउथ में है। सो कर्नाटका स्टेट को आप क्वालिटी नंबर 1 प्रायोरिटी पे डाल सकते हैं। नंबर 1 पे आप, मेरा यहाँ तक मानना है कि आप नंबर 2 पे आप किसको डालेंगे? सेकंड में अब इसके बाद अगर आप कंपेयर करते हैं तो महाराष्ट्र को कंसीडर किया जा सकता है। महाराष्ट्र तो आई थिंक क्लोज स्टेट है। हाँ, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसको आप कंसीडर किया जा सकता है। और उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस में बाकी अगर आप स्टेट्स में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई भी स्टेट यहाँ पे जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हो सिर्फ पैसा दे के आप डिग्री ले लो। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज कि बच्चा जैसे हम लोगों के जैसे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, आपका तो बहुत अच्छा एमबीबीएस में कमांड है, नहीं ऐसा और हम लोग जैसे आयुष में एक बच्चों की एक रियल टाइम अपडेट होती है वो दे पा रहे हैं, तो हर एक चीजों में बच्चों के साथ में जैसे हेल्प करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चा हमारे टच में नहीं आएगा तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके साथ गलत हो रही है बच्चे को मालूम ही नहीं है? देखिए, स्टूडेंट्स एक तरह से ये हम बोले कि अगर बच्चा मेरे टच में आ जाता है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर टच में नहीं आ पा रहे तो उसके क्या ड्रॉबैक हैं? देखिए, अगर हम नीट काउंसलिंग की बात करें या फिर आयुष काउंसलिंग की बात करें या फिर मेडिकल में एडमिशन की बात करें या इंजीनियरिंग एडमिशन की बात करें, स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना और पढ़ के नंबर अच्छे लाना ताकि उसको एक अच्छा कॉलेज मिले। पेरेंट्स का काम है स्टूडेंट्स के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना।
ना तो स्टूडेंट के पास है एक्स्ट्रा जानकारी लेने की और ना ही पेरेंट्स के पास है। इस समय एक काउंसलर का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो गैप है, अगर वो गैप आता नहीं तो हम लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते नहीं, देखिए वो गैप होता क्या है ना कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, नहीं। स्टूडेंट कर नहीं सकता इन्फॉर्मेशन उतनी हाँ, कि collect कोई कर एक नहीं ऐसी सकता। रिस्पॉन्सिबल ठीक है? पर्सन मिल जाए जिसको हमें हैंड ओवर कर हाँ, दें। स्टूडेंट जो है उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि चॉइस फिलिंग या रूल्स रेगुलेशन की वजह से कितने % बच्चे ऐसे हैं जो गलती करते बहुत हैं? बहुत बहुत इवन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रोशर 50-60 पेजेस का है तो बच्चा रीड करना ही नहीं चाहता। कई बार मैंने कई केसेस देखे हैं 650 होने के बाद स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है। कई बार राउंड 1 राउंड 2 मिस हो जाता है, फिर मॉपअप में लेता जाके हाँ, वो। और नहीं उसके बाद भी कई बार देखा है कि स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है 650 होने के बाद भी। तो उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है, वो बहुत ही स्पेसिफिक चॉइसेस फिल करता है। ठीक है, और ये सही कह रहे हैं, कम choice डालता है, over confidence। जब वो सीट फुल हो जाती है उसके बाद उसे जो कॉलेजेस फिर उसको वो भी नहीं मिलता जो मिल सकता था। हाँ, फिर वो जाना भी नहीं चाहता और उसको मिलने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। सही कह रहे हैं। सो यहाँ पर रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कोई एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सके ताकि वो जो गैप है, इंफॉर्मेशन गैप है, वो फिल किया जा सके। एक सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कहीं ना कहीं मेडिकल का ट्रेंड बढ़ रहा है और नीट के एप्लीकेशंस फॉर्म अभी मैंने न्यूज़पेपर पे देखे, कल 24-25 लाख के बीच में थे। 1 वीक की डेट भी एक्सटेंड कर दिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का बढ़ना, मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ना, जैसे आपने भी एक वीडियो बनाया था कि 157 कॉलेज बढ़ गए हैं, तो कितना कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगा गवर्नमेंट कॉलेज में? देखिए, अगर जहां तक बात हम करें 157 मेडिकल कॉलेजेस की, 157 मेडिकल कॉलेजेस 3 फेजेस में लॉन्च होने थे और गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले दिया था। उसमें से सर लगभग कितने हो गए? थर्ड पे जो तीनों ही फेजेस के कई सारे कॉलेजेस ऑलरेडी फंक्शनिंग है और कई सारे कॉलेजेस जो है फंक्शनिंग नहीं है। अगर हम देखेंगे तो 49 ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी भी फंक्शनल नहीं है, मतलब वो 49 कॉलेजेस आने हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 100 सीट्स भी लेके चलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 सीट जो है वो आ सकती हैं। बट उन 49 कॉलेजेस में भी सारे के सारे स्टार्ट होंगे 2024 में, ये कंफर्म नहीं है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास गवर्नमेंट की सीट ऐड हो सकती है। हाँ, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर सीट इंक्रीमेंट के लिए भी एप्लीकेशन हर साल एनएमसी के पास आता है। तो कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पर की सीट बढ़ सकती है, जहां पर 100 है वो 150 हो सकती है। तो अगर ये तो मुझे लगता है सर प्राइवेट में ही इंक्रीमेंट के लिए ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। आ रहा हूँ कि नहीं, गवर्नमेंट में भी बढ़ती है सीट। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट बढ़ेगी और प्राइवेट में भी अगर बढ़ेगी तो जो हम लोग का कैलकुलेशन है और जो ट्रेंड एनालिसिस हम लोगों ने देखी है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6,000 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 2024 में बढ़ सकती है। ओके। अब इसका बात अगर हम कट ऑफ पे करें और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का एक सबसे बड़ा पेन है, वो जितना टेस्ट सीरीज दे रहा है, पढ़ रहा है, कोई भी क्लास देख रहा है, लेकिन रोज वो 2-3 वीडियो डोज के फॉर्म में तो लेके उसको सोना ही सोना है। हाँ, जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स एग्जैक्टली होगा स्टूडेंट्स नीट को क्वालिफाई करने का, और खासकर हम मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी बात करें तो ट्रेंड बिल्कुल वही रहेगा जो पिछले कई सालों में था। बिल्कुल भी आपको कहने का मतलब चेंज नहीं होने वाला, डाउन नहीं होगा। चेंज डाउन कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे 2022 में कट ऑफ क्लोज हुआ 17,000 पे, सॉरी 19,000 पे। 2023 में ये 23,000 पे आ गया, मतलब 3 से 4,000 रैंक डाउन हुई। 2023 में 7,000 सीट ऐड हुई तो फिर 3,000 रैंक डाउन हो गई। 2024 में भी ठीक है 5,000 सीट ऐड होंगी तो ये कट ऑफ रैंक 3,000 नीचे जाएगा। लेकिन जब 3,000 रैंक नीचे जाएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैं कि 610 के ऊपर 29,000 रैंक होगी इस बार, 26,000 रैंक होगी। मतलब मार्क्स वही रहने वाले हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म बढ़ जाएगा उसका कंपटीशन बढ़ने की वजह से, और एक्चुअली में जो कि मतलब एक मार्क्स में कितना बच्चा है उस वाले वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे। एक ही मार्क्स पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये अगर जनरल वाले के लिए एक सेफ स्कोर अगर लेकर चले के आसपास सेफ स्कोर रहेगा, 610 के आसपास रैंक। गवर्नमेंट रैंक मेरे हिसाब से जाएगा 25 to 26,000 के आसपास, 25-26,000 रैंक तक। मतलब लास्ट ईयर से 2,000-3,000 का गैप आना ही आना है, ये आएगा क्योंकि ये ट्रेंड है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो सर काफ़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट के लिए, और सारे बड़े एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, है ना, कि इस तरह की कट ऑफ पता चल जाए। जैसे बहुत एक जो सिंसियर डिस्कशन होता है, जो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं वो एज एन स्टूडेंट सारे पॉइंट को रखा हुआ था, क्योंकि बच्चे का पेन ही यही है कि वो दिन में पढ़ तो 8-10 घंटे रहा है, लेकिन शाम को वो एक दो वीडियो आपकी भी देखता होगा, हो सकता है मेरी भी देखता होगा, किसी और ऑथेंटिक पर्सन की देखता होगा, तो उसको ये लगता है कि अगर मेरे 610 नहीं आए तो नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे 610 615 ना टारगेट करके लगभग 625 का टारगेट लें, और वैसे भी उनके 10 नंबर तो वैसे भी कम ही आने हैं, तब उनके जब 615 आएंगे तभी सिलेक्शन होगा। एग्जैक्टली। तो सर कोई मैसेज एट द एंड हमारी ऑडियंस को अगर कुछ देना चाहते हैं तो जरूर दें। बस अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल सपना है, एमबीबीएस या फिर आयुष या फिर किसी भी मेडिकल कोर्स में जाने का, तो अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से मार्क्स लेकर आइए। और बाकी आपके आयुष एडमिशन या फिर एमबीबीएस एडमिशन के लिए आपका चैनल कैरियर किक सर्विसेज वन ऑफ द और बेस्ट। सर का मेडिका विंग है ना, सभी को पता है, सब्सक्राइब मारो। आपको विजिट करना है और सर के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस। और क्या, अगर लखनऊ रहते हैं तो आप सर से मिल सकते हैं, और कोई कानपुर का है तो मेरे से मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर।